कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग डेली इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। आज पहला दिन है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। आप चाहे जिस भी क्लास में हो, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टेंस से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। सबसे पहले इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है स्क्रीन पे, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। चेंज ऑफ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड टेंस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको भैया? समय के साथ अवस्था में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। ठीक है भैया, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ इसको देसी भाषा में। ठीक है, गांव की भाषा में मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो, टेंस का मतलब क्या होता है। जब भी टेंस आए ना, तो टेंस को आप लोग कुछ भारी भरकम शब्द मत समझना, टेंस को समझना टेंशन। हमारी जिंदगी में टेंशन होती है कि नहीं सर? सबके जिंदगी में टेंशन होती है। टेंशन का मतलब क्या है? तनाव। ठीक है भैया, सर सही है। अब ध्यान दीजिएगा, टेंशन कब होती है किसी इंसान को? जब उसके पास समय ना हो। क्या ना हो बेटा? समय ना हो। ठीक है, और क्या ना हो बेटा? काम ना हो। भैया सही बात है। अगर आपके पास समय नहीं है उससे बात करने के लिए, किससे? उससे बात करने के लिए समय ना हो, और बेटा क्या ना हो? आप बेरोजगार बैठे हो, तो टेंशन तो होगी ही, खोपड़ियाँ खुजलाएगी तुम्हारी। सर बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान देना, जब भी किसी भी इंसान के पास समय ना हो, काम ना हो, तो उसको क्या होती है? टेंशन। और इसी टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे कि टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, जो टेंस शब्द है ना भैया, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है एक लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड से। ठीक है, वो लैटिन वर्ड कौन सा है? टेम्पस। टेम्पस। ठीक है, टेंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है, जिसका मतलब होता है, टेम्पस का मतलब होता है, टेम्पस मीन्स क्या होता है भैया? टाइम। ठीक है, तो यहां से लिया गया है, टेम्पस से लिया गया है क्या? टेंस। और इसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है। समझे कि नहीं? तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि टेंस क्या होता है और टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर इतना समझ में आया है तो कमेंट में लिख दीजिए यस सर, बोलिए। और भैया जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो, टेंस का मतलब क्या है? समय और काम। समय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। और काम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। यानी कि टेंस किसको बता रहा है भैया? टेंस हमें बताता है टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में। याद रखिएगा, किसके बारे में? टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में। यस सर बिल्कुल सही है। अब देखो, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, जो टाइम होता है ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है बच्चे पास्ट, तीसरा है फ्यूचर, फटीचर। ठीक है भैया, यानी कि समय हमारे पास 3 होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और बेटा फ्यूचर होता है। सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, एक्शन की बात करते हैं। एक्शन बेटा हमारे सामने 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। देखो, एक्शन पहला होता है इंडिफिनिट। ठीक है, इंडिफिनिट होता है। दूसरा एक्शन होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा एक्शन होता है परफेक्ट। और बच्चे चौथा एक्शन होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिखाई दे रहा है नीचे कि नहीं? सर दिखाई दे रहा है। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भैया, तो समय हो गया 3 और एक्शन हो गए 4। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे टेंस 3 होते हैं, लेकिन इसके 12 भाग होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? टेंस तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कुछ बुक में तो 2 ही लिखा गया है, फ्यूचर को मानते भी नहीं है ना?
कुछ कुछ बुक में 2 ही टेंस माना जाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को नहीं मानते, लेकिन अभी हम लोग 3 ही मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 3 हो गए, देखो 3 और इधर कितने हो गए 4, तो 3 4 जा 12, यानी कि अब हमारे पास कितने प्रकार के टेंस आ गए, 12 प्रकार के। कौन कौन से सर? प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट टेंस लोगे तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भैया। इसी तरह पास्ट का लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात समझ में आई? यस सर। फिर देखो इसी तरह फ्यूचर का लेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और बेटा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है भैया। एक टेंस के 4 भाग होंगे, इसी तरह तीनों के होंगे तो 4 3 12 टेंस हमारे सामने आ चुके हैं। जल्दी से कमेंट करिए क्या आपको यहाँ तक समझ में आई मेरी बात, तो लिख दीजिए यस सर, ठीक है। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो भैया आप जो है वीडियो को शेयर करिएगा अपने यार दोस्त सहेली में। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? प्रेजेंट टेंस के बारे में। बेसिक जो था हमने देख लिया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। जो प्रेजेंट का पहला बच्चा है वो पहला बच्चा कौन सा है प्रेजेंट का? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है भैया। तो अपन लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो जैसे मान लो हम इंसानों के बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का नाम होता है कुछ ना कुछ नाम होता है, तो घर वाले या अगल बगल वाले आस पड़ोस वाले हमें पहचानते हैं, उस नाम से जानते हैं। तो वैसे ही प्रेजेंट का जो पहला बच्चा था वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको कैसे पहचानते हैं? तो इसकी भी कुछ ना कुछ पहचान होगी, तो आइए समझते हैं। जब भी प्रेजेंट टेंस होता है तो इसको पहचानने के लिए हम आपको 2 पहचान बताएंगे, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस से। जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस दिखाई देगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे कैसे पहचानेंगे? तो बच्चे हिंदी में देखना, हिंदी में पहचानने के लिए ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है भैया, आदि शब्द। तो हिंदी में इस तरह से पहचान लेंगे, सही है कि नहीं। तो आपको इंग्लिश वाले पर ज़्यादा जोर देना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग पहचान लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है भैया, पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि भैया अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हो ना, असर्टिव सेंटेंस जानते हो, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर यस या ईएस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इतनी बात। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है सबको पता है? सिंगुलर सब्जेक्ट बताओ, एक वचनकर्ता क्या होते हैं बेटा? ही, सी, इट और नेम, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये आपको पता होगा, है ना? सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। आप देखो यहाँ पर लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। बेटा जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, बिल्कुल वीक है, सबको आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, समझ रहे हो कि नहीं? टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। तो ध्यान दीजिएगा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। बेटा ये सब क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, है ना सर? सही है, इतना मुझे आता है। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या सर? एक बार फिर से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग हम लोग करते हैं। सर सही है,
अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा यहीं पर, क्या होगा बच्चे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो यूज करेंगे, लेकिन यस या ईएस का प्रयोग अपन लोग नहीं करेंगे। जोर से बोलो जय माता दी, समझे कि नहीं बेटा? सर बिल्कुल सही बात है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक बात समझ में आई, तो वही मैंने लिखा है, ये असर्टिव सेंटेंस है बेटा तुम्हारा, अफर्मेटिव, ठीक है। इसी को तुम लोग क्या कहते हो, अफर्मेटिव भी बोलते हैं कुछ लोग, और मैं इसको पॉजिटिव बोलो, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, बात एक ही है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? बोल दो यस सर, बोलो यार। अरे यार मोबाइल लियो, झम्मस कमेंट करो। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक हिंदी में लेते हैं ना बच्चे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ट्रांसलेशन करना है मुझे, तो और तुम्हें मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ। सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। देखो 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 देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या ले लूँ, वह गाना गाती है। बिल्कुल देखो, जो बच्चे समझदार हैं वो भी देखते रहें, ठीक है, नहीं तो कहोगे इतना छोटा सा सवाल। यार देखो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा बिल्कुल भी, वो भी तो विश्वास करके आए होंगे ना कि जय सर हमको सिखाएंगे। तो बिल्कुल बेटे हम सबके लिए हैं, तेज बच्चों के लिए भी हैं, कमजोर बच्चों के लिए हैं, समझ रहे हो कि नहीं? सबको सिखा के छोड़ेंगे बेटा, सबको, समझे कि नहीं? कसम खा लिए हैं कि सबको सिखा के छोड़ेंगे इंग्लिश। आओ बेटा तुरंत आओ तुरंत। तो वह गाना गाती है। अब बेटा देखो, मान लो इसको मुझे बनाना है, सबसे पहले पहचानते हैं टेंस कौन सा है, ता है, ती है, आया है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो अब देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर वह क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, गाती है, सी आएगा ना, सी। अब देखो वर्ब क्या है इसमें, गाना, गाने का क्या होता है बेटा, सिंग, क्या होता है, सिंग। अब देखो सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल? सर सिंगुलर है, ही सी इट सिंगुलर है। अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे बच्चे, यस या ईएस लगाएंगे, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग सो हो जाएगा। और गाना गाती है तो सिंग्स आ सॉन्ग। बोलो यार, ओ छोटे बच्चों बोलो, समझ में आया कि नहीं? जोर से बोलो जल्दी से। क्या सारी जनता समझ पा रही है हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारी दिल की बातें? बोलो 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 यार। यस सर समझ में आ रहा है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, बस आखिरी क्वेश्चन ही है हिंदी का, बाकी हम इंग्लिश में कराएंगे भाई, है ना, मजबूरी है यार, करवाना पड़ता है भाई, सारे बच्चों को देखना पड़ता है ना। तो ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं इसी का, हिंदी में ही। जैसे मैं कह दूँ, हाँ नेहा, नेहा है ना, नेहा बाजार जाती है, ठीक है बेटा, नेहा बाजार जाती है। अब देखो नेहा बाजार जाती है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर नेहा है, जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो नेहा। अब वर्ब क्या है बेटा, वर्ब है जाना, जाती है ना, तो जाने का क्या होता है, गो, ठीक है। अब देखो गो में यस लगेगा कि ईएस लगेगा, तो सबसे पहले देखेंगे नेहा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बच्चे नेहा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। नेहा गोज कहाँ जाती है, बाजार, टू मार्केट, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस की बात की थी, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डज नॉट, ठीक है भैया। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा बच्चे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे बेटा, डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। फाइनल इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा बेटा, तो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट
डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, यस या यस नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, अब यहाँ यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार यहाँ यस या यस आ चुका है। समझ में आया? सर एक एग्जांपल ले लीजिए फिर बात बन जाए। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिख दूँ श्वेता, श्वेता आगे क्या लिखूँ बताओ जल्दी से। श्वेता सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है भैया, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन हमें बनाना निगेटिव है क्योंकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं ना यार, तो इसका निगेटिव बना लो यार सब लोग। श्वेता, और श्वेता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। श्वेता डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। ठीक है बच्चे, समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। अब एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं दे डू नॉट गो टू, दे डू नॉट गो टू मुंबई। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो दे आया है ना, तो दे तुम्हारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने क्या लगाया है, डू लगाया है। ठीक है, अब समझ में आया? बोलो यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग किस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव पर। यहाँ पर जगह तो है, इंट्रोगेटिव वाला मैं यहीं पर लिख दूं क्या? बोलो यस सर, कमेंट करो। तो चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का कार्य को अगर कोई करता है तो वो कौन करता है बच्चे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अब देखो यार इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सीधे लिखते हैं, डू या डज हम पहले लिख देंगे, डू या डज पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक चीज जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चे गलत करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर, जुलूल से जुलूल क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, सर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कह दूं डू यू गो टू शिमला। ठीक है भैया, क्वेश्चन मार्क लगाना है, डू यू गो टू शिमला। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं कह दूं डज सी लाइक हिम। ठीक है भैया, तो समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसमें हम तीनों की बात कर लिए, पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर लिए, निगेटिव सेंटेंस की बात कर लिए, और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लिए। इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लिए और एक एक दो एग्जाम्पल भी देख लिए। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप क्लास थर्ड से मतलब क्लास फर्स्ट से पढ़ने लगते हैं, अभी तक पढ़ ही रहे हैं। लेकिन अब हम लोग काम की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस में वही चीज़ दुनिया के एग्जाम में पूछा जाता है जो अब हम बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और दिल थाम के बैठ जाइए। ठीक है भैया, तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसको नोट कर लिए होंगे अच्छे से और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे पहला यूज है हमारा रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन का मतलब होता है जब कोई काम हम डेली करते हैं, क्या करते हैं, कोई काम डेली करते हैं, लगातार करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्शन। एग्जाम्पल है ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट। अब यहाँ पर देखो, वह हमेशा शाम को यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई काम जो लगातार हम करते हैं, डेली करते हैं, तो उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यस या ईएस आया है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस किस टेंस में बोला गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक एग्जांपल और इसका लिखा है टीना टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock, यानी कि टीना जो है 10 बजे के पहले ब्रेकफास्ट अपना लेती है।
वो उसका रेगुलर एक्शन है, ठीक है। डेली जो है प्रतिदिन 10 बजे के पहले टीना को नाश्ता चाहिए, अदरवाइज वो फिर समझ लो पापा की परी क्या करती हैं, गुस्सा लगता है तो समझ गया ना। ऐसा काम जो हम लोग डेली करते हैं उस काम को किस टेंस में हम बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सर खत्म। अब देखो अगला है बच्चे हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये है कि व्हेन इट बिकम्स द हैबिट, ये क्या लिखा है, हैबिट लिखा है, ठीक है। जब किसी काम की आदत हो जाए हमें, जब किसी काम की हमें आदत हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। और उस चीज को हम किस टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। एग्जाम्पल है ही वॉक्स स्लोली। कुछ लोग होते नहीं है, मान लो दो लोग साथ में जा रहे हैं आपस में, तो एक वो जैसे मान लो आप मम्मी के साथ जा रहे हैं, तो आप बहुत स्लो स्लो जाएंगे ना, तो मम्मी क्या करेंगे, वो घसीटे जाएंगे, चल चुट्टा कहेंगे, मजे मजे चल रहा है, सही है कि नहीं सर, सही है। तो कुछ लोगों की आदत होती है किसी काम को करने की, तो उस चीज़ को हम अपनी आदत को किस टेंस में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखो ही वॉक्स स्लोली, वॉक में यस आया है ना, यस या ईएस, यस या ईएस दिख गया, खत्म, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है ना। फिर देखो एक एग्जांपल और लिखा है, हीना यूजेस फोन वाइल ड्राइविंग। बेटा हीना नाम की एक कोई दीदी है, वो जो है फ़ोन अपना कब यूज करती हैं, जब वो स्कूटी चलाती हैं, ड्राइव करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत गंदी आदत है, तो आप लोग पापा की परियों से बच के रहिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। वो चलाती कम है, उड़ाती ज़्यादा है सही है कि नहीं। अच्छा हम तो भैया एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, लड़कियों को जब वो स्कूटी चलाती हैं तो कमेंट करना, आप कोई अगर बहन देख रही है तो बुरा नहीं मानेगी, ठीक है। तो लड़कियां क्या करती हैं, उनका जो पैर है ना नीचे तक पहुंचता है नहीं, तो मतलब उनकी चप्पल वगैरह घिस जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पैर से ही रोकती है, ब्रेक तो लगा नहीं पाती तो समझ में आया कि नहीं। तो आइए एक एग्जांपल और लिखा है, ही टेक्स स्वीट्स आफ्टर मील। यानी कि वो जो है ना भैया, जो पापा का पारा है, ठीक है, वो क्या करता है, खाना खाने के बाद क्या लेता है, स्वीट्स लेता है, मिठाई खाता है, समझ रहे हो कि नहीं। ये उसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यस या ईएस लगाया रखा है। आई होप कि आपको समझ में आया यहाँ तक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक यूज और इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करिए। पंछी बनी उड़ती फरू मस्त गगन में, ला 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 ला। प्यारे बच्चों अगला यूज है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला यूज क्या कह रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सदा सत्य रहने वाली बात। क्या कहते हैं इसको, सदा सत्य रहने वाली बात। देखिए फैक्ट दैट इज एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वह फैक्ट जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है, ऐसी बात जिसे पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, या सदा सत्य रहने वाली बात कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 + 1 = 2। अरे भैया एक और एक 2, हम भी मानते हैं, हमारे दादा लोग भी मानते थे, पूरी दुनिया मानती है कि भैया एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ ना, फैक्ट हुआ। तो ऐसे फैक्ट का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे अगला दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है भैया पूर्व में निकलता है, ये तो सत्य है भाई, पूरी दुनिया मानती है कि सूरज जो है पूर्व में ही निकलता है। अब तुम्हारा वाला सूरज किधर से निकल रहा है इसको तुम जानो, ठीक है। तो इसका भी यूज हम लोग कहाँ किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किए हैं। अगला है, रेनबो कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स। भैया इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, है ना, सही बात है कि नहीं, पूरी दुनिया मानती है। तो ये सब फैक्ट हैं। ऐसे फैक्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और इस तरह के फैक्ट को हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। तो बच्चे ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म करेंगे, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग अब अगले टेंस पे आते हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसकी पहचान देखे थे, वैसे ही इसकी पहचान देखेंगे। बेटा इसकी पहचान इसके मम्मी पापा ने क्या रखा, सबसे पहले इन्होंने कहा
कि इज एम आर, ठीक है भैया, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इज एम आर से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखेगा तो हम कह देंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में बेटा पहचानने के लिए रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है भैया। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर आएंगे तो हम कह देंगे बच्चे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा इस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ आई एम का यूज करते हैं, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज का यूज करते हैं, और बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? आर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। देख रहे हो ट्रेन जा रही है विनोद, पॉजिटिव, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? ट्रेन जा रही है, बगल में स्टेशन है, समझ रहे हो कि नहीं? एड्रेस नहीं बताएंगे घर का, तुम लोग पहुंच जाओगे भाई इधर आओ। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का। सही है ना? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कह दूं हाँ राम इज, देखो राम क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। राम क्या है, नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। राम इज गोइंग टू, वर्ब हो गया, वर्ब में वर्ब गो था, गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू, कहाँ भेज दे राम को, स्कूल। चलो राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में एग्जाम्पल कराइए, तो चलो लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, काजल, काजल गाना गा रही है, ठीक है भैया। लो रहा है, रही है आ गया ना हिंदी में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, काजल, जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो काजल गाना गा रही है, तो अच्छा काजल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, काजल इज। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, गाना, गाने का क्या होता है, सिंग, और सिंग में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, है ना। काजल इज सिंगिंग आ गाना, यानी कि सॉन्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हिंदी में भी हम इस तरह से कर लेंगे। बहुत आसान है, ठीक है, टेंस बहुत आसान होता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस को कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यार, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉट लगा देते हैं बस, है ना। देखो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे सी इज नॉट ईटिंग एप्पल, है ना, वह सेब नहीं खा रही है, ठीक है। ये हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं कह दूं दे। अब देखो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है भैया। तो इस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, ठीक है।
अब ये हम यहाँ पर बात कर लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंस की और निगेटिव सेंटेंस की। अब हम अपन लोग आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहीं पर जगह हो तो मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव को थोड़ी सी जगह है। देखो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम इज एम आर को पहले लिखेंगे, इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये होता है बच्चे हमारा, क्या होता है बच्चे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? बिल्कुल, इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे। जैसे मैं कह दूं आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, ठीक है, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, है ना, आर यू रीडिंग। अब देखो एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे मैं कह दूं एम आई ईटिंग एप्पल, ठीक है, क्या मैं सेब खा रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें हम लोग किसकी बात कर लिए, पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर लिए, निगेटिव सेंटेंस की बात कर लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लिए। हम लोग तीनों की बात कर लिए। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, उसकी बात करते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको जो है ना कब पढ़े होंगे बच्चे, मिट जा रहा है, जादू आ गया है ना। इसको आप लोग क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे जो अब लिखा है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। बोला क्या गया है, कुछ ऐसे वर्ब जिनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो सर इनका प्रयोग करते कहाँ हैं जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं? तो बेटा फिर इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये जो वर्ब लिखी हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इनका यूज हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी वर्ब है। सी है, स्मेल है, टेस्ट है, लव है, हेट, लाइक, प्लीज, विश, अपीयर, कंटेन, हियर, नो, थिंक, ईटीसी। बहुत सारी वर्ब हैं। इन सभी वर्ब का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात को? सर बिल्कुल। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, आई एम हेटिंग यू। तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत लिखा है, इसको हम लोग सही करके लिखेंगे। तो इसका देखो हेट है ना, हेट में आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसको लिखेंगे हम आई हेट यू, ठीक है, आई हेट यू। तो इस तरह से करेंगे। समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले ले, जैसे मैं कह दूं सी इज नोइंग हर ब्रदर, ठीक है भाई, मैंने लिखा है सी इज नोइंग हर ब्रदर। अब यहां पर देखो नो आया है ना, नो देखो, नो में आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सी नोज, है ना, सी नोज हर ब्रदर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में।
तो हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहचान होती है इंग्लिश में हैज़ या हैव से प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है, तब हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हिंदी में कैसे पहचानते हैं, हिंदी में बेटा पहचानने के लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द से हम पहचान करते हैं हिंदी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे आते हैं। देखिए इस टेंस में क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, ठीक है भैया। सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। अगर हम बात करेंगे अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की, तो बेटा पॉजिटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं जल्दी से फटाफट, जैसे मैं कह दूँ हिंदी में ही लिख देते हैं, वह गाना गा चुका है, ठीक है भैया। झमाझम ट्रेन आ रही है बेटा हमारे पढ़ाते पढ़ाते, सही है कि नहीं। तो वह गाना गा चुका है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा, ही, सी है ना, वह है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। अबे कहाँ ही, अब देखो वर्ब ही के साथ क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ही हैज। फिर उसके बाद वर्ब क्या है तुम्हारा, गाना, गाने का क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, ही हैज संग आ सॉन्ग। अब यार इतना तो पता है ना तुम्हें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, यस सर इतना पता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं। अगर यहाँ तक कर लिए हैं तो एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे मैं कह दूँ दे हैव कंप्लीटेड दियर होमवर्क, ठीक है भैया। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया है, तो आप लोग एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यार ये दे क्या था, प्लूरल था, प्लूरल के साथ मैंने क्या लगाया, हैव लगाया, फिर मैंने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलो हम लोग निगेटिव की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। तो देखो यार निगेटिव की अगर बात करेंगे बच्चे, तो निगेटिव की अगर बात करेंगे तो निगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं इसका, थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना। तो देखो यार क्या होगा, चलो एक और लिखते हैं, राज हैज गॉन टू आगरा, ठीक है। राज आगरा जा चुका है, ठीक है भैया। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर। अरे यार ये तो मैंने पॉजिटिव का बना दिया, लेकिन हमें बनाना किसका, निगेटिव का है, तो नॉट लगाना है। तो देखो यार कैसे बनाएंगे इसको, निगेटिव बनाते हैं, राज हैज नॉट गॉन टू आगरा, ठीक है। राज आगरा नहीं जा चुका है, अब निगेटिव बनाया है ना, मैंने पॉजिटिव ही बना दिया था, नॉट लगाया ही नहीं था। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करिएगा, यस सर। तो चलो हम लोग अब समझते हैं, हमारा पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव को समझते हैं। यहाँ पर स्पेस है कहीं नहीं है क्या, ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दे, चलो इसको तुम लोग नोट कर लो, फिर मिटा के ही लिखते हैं इंट्रोगेटिव का।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं इसके। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो बच्चे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा, ठीक है, हैज़ या हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क है ना। हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल लिखते हैं, हैव यू संग सॉन्ग, संग आ सॉन्ग, ठीक है भैया। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं हैज़, एक नाम लिखते हैं, जैसे हैज़ ही लिख देते हैं, चलो हैज़ ही गॉन टू कोचिंग, ठीक है भैया, क्वेश्चन मार्क लगाती है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर लेंगे किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आई होप कि आपको सेंटेंस बनाना आ रहा होगा। बच्चे देखो, हिंदी में सेंटेंस बनाने की कोशिश ना करो, हिंदी में तो आप बना ही लेंगे, लेकिन इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो ना यार। इंग्लिश में कैसे बनाओगे, मन में सोचो। जैसे मैं कह दूं, क्या वह गाना गा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह सो चुका है। तो इस तरह सोच सोच के इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो, समझ रहे हो कि नहीं। जब तक कोशिश नहीं करोगे बच्चे, आएगा नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, समझ रहे हो ना। तो वही वाली बात है, बोलो यस सर। नोट कर लो। फिर एक आखिरी और बचा, उसको भी निपटा देते हैं, पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म ना हो जाए यार। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी सीख लेते हैं यहीं पर। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है, पहचान सबसे पहले देखेंगे। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ समय दिया जाएगा। जैसे वह 2 दिन से गाना गा रहा है, 2 दिन से गाना गा रहा है, समय भी दिया है, रहा भी आया है, ठीक है। तो ऐसे टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन। जिस भी टेंस में आएगा, जिस भी क्वेश्चन में आएगा, वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव प्लस बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंस का प्रयोग हम लोग डेफिनिट टाइम के साथ करेंगे, डेफिनिट टाइम के साथ करेंगे। डेफिनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित समय। क्या कहते हैं, निश्चित समय के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चे, निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फॉर का प्रयोग किसके साथ लगाएंगे, इनडेफिनिट टाइम के साथ, मतलब अनिश्चित समय के साथ। अनिश्चित समय के साथ किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। मतलब जिस समय के बारे में हमें पता होगा, निश्चित होगा जो समय, उसके साथ सिंस लगाएंगे, और जो समय जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया। सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कह दूं वह 2 दिन से गाना गा रही है। अबे कितना गाएगी, गा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रहा है, रही तो आया ही है, लेकिन टाइम भी दिया 2 दिन। तो ये कैसा टेंस हो गया बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं।
तो देखो वाह, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वाह, तो सी सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, क्या लगाएंगे, हैज़ फिर बीन लगाएंगे, ठीक है, हैज़ बीन, सी हैज़ बीन। अब देखो गाना गाने क्या होता है, सिंग, तो सिंग में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, क्या गा रही है, गाना, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, तो अब हमें देखना है ये निश्चित है कि अनिश्चित है। समय क्या दिया, 2 दिन। अब 2 दिन कैसे पता करेंगे निश्चित है कि अनिश्चित है, क्या बोला है, 2 दिन, बेटा 2 दिन। तो देखो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। अब बोल रहा है 2 दिन से गाना गा रही है, अब पता नहीं कौन से 2 दिन से गा रही है, पहले दूसरे दिन से गा रही है कि दूसरे तीसरे दिन से गा रही है कि तीसरे चौथे दिन से गा रही है कि चौथे पांचवें दिन से गा रही है, पांचवें छठे दिन से गा रही है कि छठे सातवें दिन से गा रही है। अब पता नहीं कौन से दिन से गाना गा रही है, अनिश्चित है ना, तो इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। ठीक है भैया, ये हो गया आपका इसका ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। आप चाहे जितने सेंटेंस बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। आप इसके ऊपर क्वेश्चन बनाइए झमाझम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, पहले हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम, प्लस में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो ये है आपका टेंस। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया। लगभग 40-45 मिनट की वीडियो है, तो आप पूरा प्लीज़ देख लिए ही होंगे अगर यहाँ तक अगर आप आ गए हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको यहाँ तक झेलें, ठीक है, बहुत बहुत आभार कि आप वीडियो पूरा देखें, है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्त सहेली में वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।